पहली बहनी से दान दे दिया बहनी लंटन के बटन दबा के अरुण के बढ़ाइयो तो हसान अरुण जी के शान बढ़ाना चाहिए लंटन छाप के जिताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये दोनों विधानसभा सीटें दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और मुंगेर का तारापुर है। अब इन दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और बिहार की पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी है। बता दें कि बिहार के विभिन्न पार्टियों के द्वारा नामांकन दाखिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके साथ साथ स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर ली गई है। बता दें कि इस उपचुनाव की लड़ाई में अगर देखा जाए तो जदयू और राजद बिल्कुल आमने सामने है, जहां जदयू की ये दोनों विधानसभा सीटें रही है और अब जदयू के लिए ये मान प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बता दें कि अब आरजेडी की तरफ से भी कैंपेनिंग शुरू की जा चुकी है और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपनी शुरुआत कर चुके हैं। वो आज से दौरा अपना वहां पर शुरू कर चुके हैं और लगातार अब वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर के विधानसभा क्षेत्र में खुद कैंप करते हुए नजर आएंगे। पहली बहनी से दान दे दिया बहनी लंटन के बटन दबा के अरुण के बढ़ाइयो तो हसान अरुण जी के शान बढ़ाना चाहिए लंटन छाप के जिताना चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को इस उपचुनाव को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी है। विभिन्न विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि हाल ही के दिनों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा विधायक दलों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर उपचुनाव को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से विचार विमर्श किए गए थे और इस उपचुनाव को लेकर आगे की क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा हुई थी। उसी मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कुल 43 विधायकों को 43 पंचायतों में कैंपिंग की जिम्मेदारी सौंपी है और अब इसी कड़ी में आरजेडी की नेत्री रूबिया खातून झोली फैलाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कमान पर रूबिया खातून अब झोली फैलाते हुए तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगते हुए नजर आ रही है। बता दें कि राजद की तरफ से तारापुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार अरुण शाह हैं और अब रूबिया खातून ने सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर के माध्यम से एक पोस्ट साझा किया है। एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर रूबिया खातून झोली फैलाकर अरुण शाह के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ है इस ट्वीट में, आइए आपको बताते हैं। रूबिया खातून ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया है कि लालू यादव का है ऐलान, जो है तारापुर की मान, अरुण शाह को करो मतदान, बढ़ाओ तारापुर का शान। बता दें कि रूबिया खातून लालू यादव के ऐलान के बाद झोली फैलाकर वोट मांगती हुई नजर आ रही है। ये एक अनोखा तरीका सामने आया है वोट मांगने को लेकर और अब आरजेडी तारापुर के विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तारापुर के विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं और देर रात 2 बजे उन्होंने राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने उपचुनाव को लेकर नई रणनीति बनाई है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और क्या कुछ तारापुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, आगे की क्या प्लानिंग होगी, इस पर विचार विमर्श नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब जल्द ही बिहार आएंगे। इसके बाद वो इस उपचुनाव की कमान अपने हाथों में लेंगे, जिसके बाद उनके प्रसार करने का जो शेड्यूल है वो निर्धारित किया जाएगा। अब पूरी जनता को, इसके साथ साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आने का इंतजार है, जिसके बाद ये उपचुनाव एक तीखा मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। बिहार में राजनीति एक नया मोड़ लालू प्रसाद यादव के आने के बाद लेती हुई नजर आ सकती है। बता दें कि यह उपचुनाव बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बैठाने को तैयार है
और अब इस उपचुनाव में क्या कुछ होगा, ये उपचुनाव के मतदान के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसके खेमे में अपना वोट दिया है, आखिर जनता ने किस पर विश्वास कर अपना वोट उसके पक्ष में दिया है। बता दें कि 30 अक्टूबर को मतदान के बाद उपचुनाव के जो परिणाम है वो 2 नवंबर को आ जाएंगे, यानी कि 2 नवंबर को विजेताओं की घोषणा कर दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।